भगवान श्री कृष्ण, एक ऐसा नाम जिनका जन्म तो मथुरा में हुआ, बचपन गोकुल में बीता, लेकिन राज उन्होंने द्वारका पर किया। ये एक ऐसी शानदार और दिव्य नगरी थी जिसे कहते हैं कि खुद भगवान ने बसाया था। पर एक सवाल है जो हमेशा मन में घूमता है, आखिर इतनी भव्य नगरी समुद्र में समा कैसे गई, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। कृष्ण की वो सोने की नगरी द्वारका, उसका अंत हुआ कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक राज छिपा हुआ है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि द्वारका बसाई ही क्यों गई थी। देखिए, महाभारत के हिसाब से जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस का ससुर जरासंध वो कृष्ण का और पूरे यदुवंश का दुश्मन बन बैठा। वो बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था। तो ऐसे में अपने लोगों को बचाने के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया और समुद्र के किनारे एक भव्य और एकदम सुरक्षित नगर बसाया, और उसी का नाम रखा गया द्वारका। और ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था। द्वारका शांति और समृद्धि का दूसरा नाम थी। एक ऐसी दिव्य जगह जहां भगवान कृष्ण ने पूरे 36 साल राज किया। सब कुछ था वहां, धन, वैभव, शांति। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, एक बहुत ही विनाशकारी अंत। अब यहां बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है। द्वारका का पतन किसी बाहरी दुश्मन या किसी बाढ़ तूफान से नहीं हुआ, नहीं, बल्कि इसकी वजह बने दो बहुत ही शक्तिशाली श्राप। यही दो श्राप थे जिन्होंने द्वारका के विनाश के बीज बो दिए थे। तो ये दो श्राप कौन से थे? पहला श्राप मिला था महाभारत युद्ध के ठीक बाद। अपने 100 बेटों को खोने के गम में डूबी माता गांधारी ने दिया था। और दूसरा श्राप वो तब मिला जब कृष्ण के ही बेटे सांब ने कुछ महान ऋषियों का मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया। और कमाल की बात देखिए, दोनों श्रापों का निशाना एक ही था, पूरा का पूरा यदुवंश। सोचिए जरा, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, कुरुक्षेत्र की भूमि लाशों से पटी पड़ी थी। गांधारी अपने बेटों के शवों पर विलाप कर रही थी। उनका गुस्सा, उनका दुख सब कृष्ण पर फूट पड़ा, और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी सर्वनाश होगा। तुम्हारी ये सोने की द्वारका तुम्हारे देखते देखते समुद्र में डूब जाएगी। और कहते हैं कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया। और दूसरा श्राप, वो तो एक बचकाने मजाक का नतीजा था। हुआ यूं कि एक बार विश्वामित्र और नारद जैसे बड़े बड़े ऋषि द्वारका आए तो कृष्ण के बेटे सांब और उसके दोस्तों को शरारत सूझी। सांब ने एक महिला का भेष बनाया, पेट पर कपड़ा बांध लिया और ऋषियों के पास जाकर पूछने लगा कि बताइए मेरे गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, वो ये अपमान सह नहीं पाए। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि कृष्ण का ये पुत्र एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। और फिर जैसे जैसे श्राप के सच होने का वक्त नजदीक आया, द्वारका नगरी में बहुत अजीब और डरावने संकेत दिखने लगे। ऐसा लगने लगा मानो पूरी प्रकृति ही आने वाले विनाश की चेतावनी दे रही हो। और ये संकेत वाकई बहुत अजीब थे। शहर में बिना मौसम के भयंकर आंधी तूफान आने लगे। चूहों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो सोते हुए लोगों के बाल और नाखून तक कुतर जाते थे। बकरियां गीदड़ों की तरह आवाज निकालने लगी और गायों के गर्भ से गधे पैदा होने लगे। द्वारका में सब कुछ जैसे उलट पुलट हो रहा था। इन सारे अपशगुनों को देखकर भगवान कृष्ण तो समझ गए थे कि गांधारी के शाप का समय अब आ चुका है। उन्होंने सभी यदुवंशियों को प्रभास तीर्थ की यात्रा पर चलने को कहा, पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये तीर्थ यात्रा ही उनके आत्मविनाश की वजह बन जाएगी। प्रभास के तट पर सारे यदुवंशी मदिरा के नशे में चूर थे। बस एक छोटी सी बहस छिड़ी। सात्यकी ने कृतवर्मा पर ताना कसा और गुस्से में आकर उसका वध कर दिया। बस फिर क्या था, चिंगारी भड़क चुकी थी। एक एक करके सारे यादव आपस में ही लड़ पड़े, और श्राप के असर से वहां जो घास उगी हुई थी उसके तिनके हाथ में आते ही लोहे के मूसल बन गए, और उन्हीं से उन्होंने एक दूसरे को मार डाला, अपने ही कुल का नाश कर दिया। जब ये खूनी खेल खत्म हुआ तो बचे कौन? सिर्फ भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और कुछ गिने चुने लोग। पूरा यदुवंश खत्म हो चुका था और अब बारी थी द्वारका के अंत की। इसके बाद अंत की घड़ी बहुत तेजी से आई। सबसे पहले बलराम ने अपना शरीर त्यागा और एक विशाल सफेद नाग के रूप में समुद्र में विलीन हो गए। फिर भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक शिकारी का तीर अनजाने में
उनके पैर में आ लगा और उन्होंने भी अपनी लीला समाप्त कर ली। जब तक अर्जुन को खबर मिली और वो द्वारका पहुंचे, वो शहर सिर्फ विधवाओं और अनाथों का शहर बन चुका था। और ठीक 7वें दिन जैसे ही अर्जुन बचे हुए लोगों को लेकर शहर से बाहर निकले, समुद्र की लहरें उठीं और कृष्ण की वो सोने की नगरी हमेशा हमेशा के लिए पानी में समा गई। ये कहानी सुनने में जितनी पौराणिक लगती है, उतनी ही सच कहूं तो दिल दहलाने वाली भी है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत भी है? चलिए अब जरा पौराणिक कथाओं से निकलकर पुरातत्व की दुनिया में झांकते हैं। साल था 1963। गुजरात सरकार और भारत के पुरातत्व विभाग ने मिलकर एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, समुद्र के नीचे पौराणिक द्वारका को खोजने का अभियान। वो ये जानना चाहते थे कि क्या सच में समुद्र की गहराइयों में कोई राज दफन है। और जो मिला वो वाकई हैरान करने वाला था। समुद्र के नीचे सच में एक पूरा सुनियोजित शहर डूबा हुआ मिला, जिसके चारों तरफ मजबूत किलेबंदी थी। गोताखोरों को वहां से तांबे के सिक्के मिले, पुराने मिट्टी के बर्तन मिले, और जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये खोज एक बहुत मजबूत इशारा करती है कि जिस द्वारका की बात हम कहानियों में सुनते आए हैं, वो शायद सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत हो सकती है। तो आखिर द्वारका की कहानी है क्या? क्या ये हमें अहंकार और आपसी फूट के अंजाम के बारे में चेतावनी देती है, या ये किसी भूली बिसरी ऐतिहासिक घटना का रिकॉर्ड है, या फिर जैसा कि अक्सर होता है, सच इन दोनों के कहीं बीच में है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।